दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पे मार्केट का न्यूज़ अड्डा। तो आज के दिन बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, उसी के साथ बहुत सारे न्यूज़ भी अपने मार्केट में हुआ है। तो वो सब कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो उससे पहले मैं आप लोग को एक क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये चैनल का जो मोटिव है वो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अपडेट रखना है और न्यूज़ को जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाना है। ना कि मैं कोई सेल और बाई का रिकमेंडेशन देता हूँ, ना ही कोई मैं टिप देता हूँ। ओके। तो ये चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोग को न्यूज़ पहुंचाया जाए और आप लोग को मार्केट की तरफ अपडेट किया जाए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके। तो इसी के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल मार्केट में सभी को लगता है पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है, बट ऐसा नहीं है। मैं हर एक वीडियो में यही इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग को समझ आए। अगर इतना आसान होता तो हर कोई मार्केट से पैसा कमा रहा होता, 12 घंटे की 8 घंटे की जॉब कोई नहीं कर रहा होता। ओके। और मार्केट कभी भी किसी का नहीं हुआ है। अगर आप लोग को मार्केट से पैसा कमाना है तो मार्केट में पूरा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके मार्केट पैसा देगा। ओके। बोलते ना, अगर लक्ष्मी जी आपके पास लक्ष्मी जी को अपने पास बुलाना है तो उससे पहले आपको सरस्वती जी को अपने पास रखना पड़ेगा। ये फैक्ट है। तो ये समझ जाना कभी भी आप। ओके। पहले नॉलेज फिर इनकम। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। थोड़ा डिस्क्लेमर ज़्यादा लंबा हो गया बट इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो देखते हैं आज की तरफ। तो आज जो पहला न्यूज़ आ रहा है वो पॉलीकॉप इंडिया से आ रहा है। अपने सेक्टर में लीडिंग, बोलते हैं ना, लीडर है, अपने सेक्टर का लीडर है। बट आज के दिन आप देख सकते हो कितना टोटल 21 अब 20% की गिरावट। अब मोटा मोटी कितना, 1,000 रुपये अगर पैसे में देखें तो 1,000 रुपये डाउन है। 5 दिन में ये 27% और एक महीने में 30% डाउन है। ये 4-4.5 हज़ार पे ट्रेड कर रहा था। अब देख सकते हो इसका 5-5.5 हज़ार पे ट्रेड करता है, जबकि अभी ये 4,000 पे आके पड़ा हुआ है। तो एक दिन में 20% की अगर गिरावट हुई है तो उसके पीछे जरूर एक वैलिड रीजन रहा होगा। उसके बिना ये गिरावट पॉसिबल नहीं है। एक महीने में अगर 30% की गिरावट हुई है ना तो उसके पीछे बहुत वैलिड रीजन होती है, तभी जाके इतने बड़े बड़े शेयरों में इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो पहला, कभी भी याद रखना, अगर एक कॉइन है, एक कॉइन के दो फेस होते हैं। एक कॉइन के दो फेस, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर इतनी बड़ी गिरावट है ना तो जिसके पास शेयर है, बराबर, उसकी तो पहले तो हालत खराब होगी बट जिसको शेयर में एंट्री लेना है तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, एक कॉइन के दो फेस होते हैं। तो पहला कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, वो बोलते हैं ना, वो इफेक्ट किस में करेगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा या वो कुछ शॉर्ट टर्म तक ही रहेगा। समझो, हर एक बोलते हैं ना, चोट का एक होता है कि आप एक्सीडेंट में अगर कुछ हो गया तो एक होता है ना कि जल्दी ठीक हो सकते हो, एक होता है कि नहीं आप ठीक ही नहीं हो सकते। तो हम जानेंगे कि इसमें हुआ क्या है जो इतनी बड़ी गिरावट दिखा। अगर जल्दी ठीक हो सकता है, उतनी बड़ी गिरावट नहीं, तो एक टाइम हम इसमें एंट्री करने का सोच सकते हैं। तो 20% की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, अभी इतनी बड़ी कंपनी में तो आप सोच सकते हो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात हुई होगी। तो उसी के साथ हम आगे बढ़। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि 22% की गिरावट दिखाई क्यों। आईटी डिपार्टमेंट फंड अनअकाउंटेड सेल्स ऑफ 1,000 करोड़। इसके ऊपर एक रेड हुआ था, अभी कुछ दिन पहले भी ये बात हुई थी जब इसमें छोटी सी करेक्शन और दिखाया गया था कि इसके अंदर जो अपना ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लीगल नहीं है, अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन है। इन लोग सेल किए हैं बट उसको अपने जो बुक में एंट्री कराना होता है वो नहीं करा है। आप यहाँ पे एकदम क्लियर कट पढ़ सकते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिलीज द स्टेटमेंट ऑन वेनसडे। देयर स्पोक द सच ऑपरेशन ऑफ केबल एंड वायरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके। तो इन लोगों ने अपना जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्होंने एकदम सर्च ऑपरेशन किया था, उसमें इन लोगों को मिला कि अपना कुछ टोटल 1,500 करोड़, कितना टोटल 1,500 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन है वो क्लियर नहीं है। अनअकाउंटेड कैश जो इन लोग ने ट्रांजेक्शन किया था बट उन लोग ने अकाउंट पे नहीं चढ़ाया था, उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज एलिगेशन लगा दिया है पूरा। तो इसके नीचे लिखा हुआ है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एलिगेट द अनअकाउंटेड कैश सेल्स नॉन जेन्युइन एक्सपेंसिव बाय द पॉलीकैप इंडिया। पॉलीकैप इंडिया द डिपार्टमेंट दैट डिटेक्ट द अनअकाउंटेड कैश ऑफ 1,000 करोड़ एंड 400 करोड़। आपको मैं बोला था ना कुछ करीबन 500 करोड़ का है। द कैश पेमेंट मेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर बी हाफ ऑफ द फ्लैगशिप ऑफ कंपनी। जो इन लोग ने जो सेल बेचा था डिस्ट्रीब्यूटर को, उनका भी इन लोग ने जो है ना अकाउंट पे नहीं चढ़ाया है। तो इससे इन लोग को जो टैक्स पे जो पे करना पड़ता है वो इन लोग को कम पे करना पड़ेगा। इसके वजह से ये सब हुआ था। तो इसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इतना कुछ होने के बाद जाके आज जो 20% का जो गिरावट था तो उसके पीछे की रीज़न यही थी कि इनकम टैक्स की जो रेट पड़ी थी उसमें इनकम टैक्स वालों ने प्रूफ एलिगेशन लगाया है कि इसमें अनअकाउंटेड, बोलते ना कि इन लोगों ने 1,000 करोड़ का सेल्स किया है बट उसको अभी अपने अकाउंट में चढ़ाया नहीं, उसको अलग से रखा है कंपनी बुक से उसको अलग से रखा है। तो इसी की वजह से इस पर एलिगेशन लगे हैं। अभी डिपेंड करता है कि ये पॉलीकैप इंडिया इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या इसको लेके हाई कोर्ट में जाएगा। अब यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि यहाँ पे हाई कोर्ट में जाने की बातें चल रही है। अभी देखो क्या होता है। तो इससे क्या कंपनी खराब हो जाएगी, आगे जाके इसकी ग्रोथ नहीं होगी या ऐसा कुछ है। तो ये भी सोचने की बात है। क्या अभी बस ये एक लगने पे कंपनी खत्म, तो ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इसका टोटल रिजर्व एंड सप्लाई देखोगे तो कितना अच्छा खासा इसके पास रिजर्व पड़ा है। कंपनी अपने सेक्टर का लीडिंग है।
वो लीडर है अपने सेक्टर का, अच्छा खासा रिजर्व पड़ा है, तो रिजर्व तो ओके, बट उसी के साथ मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपको कंपनी के ऊपर एक भरोसा। और देखो कितने सारे आप इससे बड़े बड़े आईटी सेक्टर में भी आप देख सकते हो टीसीएस कितने सारे हो, इससे कंपनी बर्बाद तो नहीं होती, बट हाँ कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा दाग लग जाता है। उसी के साथ तो जो अपने बोलते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग का एक भरोसा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि देखो रिटेल वाले से उतना फर्क तो उतना पड़ेगा नहीं क्योंकि उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है, बट इंस्टीट्यूशन और एफआईएस से उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप इसका देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी एकदम जीरो है, डेप्ट कुछ है ही नहीं, इतनी 5 स्टार बैलेंस शीट है। अगर मैं आप लोगों को इसको प्रमोटर होल्डिंग दिखा दूँ, अगर मैं अबाउट कंपनी दिखा दूँ तो पॉलीकैप इंडिया लीडिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केबल्स एंड वायर, आप बोल सकते हो इसको एक टाइप से लीडर बोल सकते हो। अगर इसका की पॉइंट देख ले तो की पॉइंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वायर एंड रिटेल एंड इंडस्ट्रियल दोनों में, रिटेल में भी और इंडस्ट्रियल में भी दोनों में काम करती है। आप समझ रहे हो कंपनी कितनी ग्रोथ है। और कल के दिन इसका मार्केट कैप देखो तो मैं 70,000 करोड़ 17,000 करोड़ के था, आज देख के आप देख सकते हो 58 बोलते ना 58-60 करोड़ से नीचे आ गया है। करंट प्राइस इसका 3,800 के करीब ट्रेड मार रहा है, अभी तक 2,000 पॉइंट से नीचे है। और अगर हम इसके प्रॉन्स और कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो बस एक की इसमें कमी है, जो वो एक बोलते ना स्टॉक ट्रेड 9-8 टाइम्स हाई। बट अगर आप उसमें खूबी देखोगे तो कंपनी में खूबी बहुत सारी है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्या कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ मेंटेन हेल्दी डिविडेंड, उसके साथ आप देख सकते हो डेबिटर्स दे इम्प्रूव, बोलते ना उधार जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। आप देख अपने अंदर की लीडिंग सबसे ऊपर यही है मार्केट कैप के हिसाब से भी, उसके बाद जाके जितने भी आर के केबल ये सब जितने भी है उसके बाद आते हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखना चाहोगे तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वे में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक न्यूज़, हाँ इफेक्ट 120% करेगा, ऑलरेडी कर चुका है इफेक्ट और भी कर सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि खत्म हो जाएगा। ये 100 श्योर बोलते ना, ये ऐसा ही मौके के लिए बहुत जन बैठे हुए थे, अभी कुछ दिन तक ये नीचे ट्रेड करेगा, एक जगह पे फंसा रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि वापस उठ नहीं सकता है, इसका वापस ये मतलब नहीं है कि उठ नहीं सकता है ये। और जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है प्रमोटर होल्डिंग, आप देख सकते हो अच्छी खासी स्टॉक स्टेक अपने अंदर बैठा के रखे, उसी के साथ एफआईएस और डीआईएस के जो बोले ना हर साल इसके जो इंक्रीजिंग मायने में ही है। ऐसा नहीं है कि एफआईएस और डीआईएस सेल कर रहे हैं, बट अब जाके ये हो सकता है, अब जाके इसमें मोटी गिरावट और भी दिख सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी निकल जाएगी। हाँ एक अभी हमारे लिए एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी की टाइम बन सकती है, बट लॉन्ग टर्म किसमें लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। अभी देख सकते हो एफआईएस और डीआईएस का आप देखो तो अच्छी खासी पोजीशन इन लोगों ने लेके बैठा के रखे हैं। और रिटेल कैटेगरी में देख सकते हो आप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जहाँ रिटेल कैटेगरी कम हो और एफआईएस और डीआईएस ज़्यादा हो रहे हो, आप समझ जाना वो कंपनी बेस्ट है। एकदम सिंपल मैं आप लोग को बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि उन लोग पागल नहीं है जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च टीम लेके उन लोग बैठे हैं। और फिलहाल मुझे लगता है अपने हिसाब से हाँ इस पर अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर थोड़ा सा नीचे और आए तो, अगर 3,500 तक आए तो इसमें बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आज लेंगे और अगले बार बढ़ सकता है, क्योंकि एक देखो 3,500 तक आए ना उसके बाद जस्ट बढ़ेगा ऐसा नहीं, वो उस अमाउंट पे वो बहुत दिन तक स्टक भी रह सकता है, फंसा भी रह सकता है, बट ऊपर जाएगा इसका तो एक है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं है। हाँ थोड़ा चीट हुआ है, वो लॉस में कंपनी नहीं, जब तक कंपनी प्रॉफिट में है तब तक हम उसमें बने रह सकते हैं। छोटी मोटी एलिगेशन ये सब चलता रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी अगर खराब है तो वापस टूट के निकल जाएगी या कुछ, चीट वीट उसमें होते रहेंगे। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है, जब तक कंपनी में प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, लीडरशिप में है, तब तक हम उसमें बने रह सकते हैं। और फिलहाल ऐसे स्टॉक में जाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये 50% नीचे आया तो 110% मैं इसमें एंट्री लूँगा, इसकी गारंटी है। तो अब आपको एंट्री लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो गोल है वो कम से कम 5 ईयर का रहता है। 5 ईयर का, अब अभी 1 साल 2 साल के लिए जाओगे आप सोचोगे कि 50% आएगा कल से वापस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो प्राइस पे बहुत दिन तक टिका भी रह सकता है, बहुत दिन तक बोलते ना उसमें पीरियड में घूम भी सकता है, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो कंपनी अच्छी है, उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है, उसमें ऐसा चल जाता है, फाइन भर के वो सब क्लियर हो जाएगा बराबर। उसका ये मतलब नहीं कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट, जब तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे तब तक मैं उसमें बैठा रहना चाहता हूँ, मेरा मोटिव है, मेरी नजरिया ये है। और सोचो ना 40% और 50% नीचे मिले तो उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आप लोग को इतने बड़े स्टॉक में जाने की। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं खत्म करूंगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर रिवॉर्ड आपका है तो रिस्क भी आप ही को लेना पड़ेगा। मैं डाल रहा हूँ मेरा पैसा मेरे रिस्क पे, आप लोग अपना पैसा डालोगे अपने रिस्क पे। ऐसा नहीं कि सोच के कि भाई आज डालूंगा कल डबल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पैसे बनाने में टाइम लगते हैं और जल्दी का पैसा कभी आपका टिकेगा नहीं, इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, तो जिसके पास शेयर है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो इसमें एंट्री लेने के लिए सोच सकता है, बट सोच समझ के। ओके, थैंक यू सो मच।